बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज अगस्त के मंथ का हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स जो हैं वो लेक्चर 12 पे एंड हुए थे जुलाई के, लेकिन मैथ में आपने 13 और 14 लेक्चर देखा है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, लेकिन उसका नंबर बन जाएगा 15 लेक्चर। तो एक्सरसाइज हमने 2.8 करनी है। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे 2.1 से लेकर 2.7 तक जो आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना डिफरेंट तरीके से देखा है। 2.8 एक्सरसाइज प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं। इनकी आपको स्टेटमेंट आपने पहले समझनी है। स्टेटमेंट समझने के बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इनकी इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस अगर आप सही बना जाते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड आप पीछे करके आए हैं। सिर्फ यहाँ पे आपका काम जो होगा सही कि आपने पहले स्टेटमेंट समझनी है कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। मसलन हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.8। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 182, फाइंड द नंबर। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर कह रहा है। तो हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। लेट फर्स्ट नंबर x। तो स्टूडेंट, कंसेक्टिव का मतलब होता है कि मुसलसल। मसलन देखें, लेट के अगर हम कंसेक्टिव की मिसाल लें, अगर नंबर पहला मेरे पास 7 है तो 7 से नेक्स्ट नंबर 8 है, 8 से नेक्स्ट नंबर 9 है। तो हम इन्हें कहेंगे ये कंसेक्टिव नंबर है कि 7 के बाद क्या नंबर आ रहा है, 8। तो आपको पता है लेट के अगर आपके पास पहला नंबर 7 है, आपने अगला नंबर फाइंड करना है तो आप 7 में 1 ऐड कर दें तो 8 आ जाएगा। 7 से अगला जो है ना आपने फाइंड करना है तीसरा नंबर, तो आप इसमें 2 ऐड कर दें तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने पहला नंबर लेट किया है x, जैसे 7 था, तो आपको अब पता होना चाहिए देन सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर आपके पास क्या बनेगा, जो आपके पास नंबर है आपने उसमें 1 ऐड कर देना है। 7 में 1 ऐड किया तो 8 आ गया। अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर x है तो x में 1 ऐड करेंगे तो इससे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये दो नंबर लेट कर लिए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने यहाँ पे अब क्वेश्चन बनाना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब आपने ये देखा, स्टेटमेंट समझनी है। स्टेटमेंट में वो कहता है आपको कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर। अब ये दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास ये हैं, इनका प्रोडक्ट, इन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें। ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, पहला नंबर मल्टीप्लाई ये सेकंड नंबर, इनका प्रोडक्ट आपको दे रहा है 182। स्टूडेंट, एक और कंडीशन यहाँ पे कि यहाँ पे उसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, तो नंबर ये पॉजिटिव होने चाहिए। तो अब आप इसे सॉल्व कर लें। ये इक्वेशन बन गया, इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स 182 को आप इधर ले आए तो इक्वल टू 0। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप इसके पेयर बना लें। पेयर कैसे बनाने हैं आपने कि देखें, अगर यहाँ पे पहली टर्म एक्स स्क्वायर है तो तीसरी -182 है, तो -182 एक्स स्क्वायर। तो ये मेथड आप पीछे सीख के आए हैं, हम इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये मेरे पास नंबर है 13 और 14 कि आपको पता है कि ये दो नंबर आपने तलाश करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 182 दें और उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ x का कोफिशिएंट दें, और इसे ब्रेकिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं। ये फैक्टराइजेशन आप चैप्टर नंबर 1 में और 2 में करके आए हो, अब इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे। तो अब आपके पास जो 182 के फैक्टर्स बनते हैं वो क्या बनता है, 14x माइनस 13x। तो यहाँ से अब आप इसको फैक्टराइज कर लें। ये मेथड मैंने आपको बताया था, सिर्फ आपने ये इक्वेशन आपके पास बन जाती है, बाकी सारा काम आपने पीछे पढ़ा हुआ होगा। सिर्फ असल काम होगा आपका इक्वेशन बनाना, बाकी इसे सॉल्व करने के मेथड आपने पीछे सबने स्टडी किए हैं इसे। तो ये मैं इस पर इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो x + 14 x - 13 = 0।
x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 14, यहाँ पे x इज इक्वल टू 13। स्टूडेंट हमने नंबर को लेट किया था फर्स्ट नंबर x, यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, तो नंबर जाहिर है ये भी है, नंबर ये भी है, लेकिन मैं इस माइनस 14 को यहाँ पे लिख देता हूँ निगलेक्टेड। इसे क्यों निगलेक्ट करना है? क्योंकि ये देखें नंबर हमारे पास ये नेगेटिव में आ गया। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक दफ़ा और पढ़ेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, तो आपने जो नंबर फाइंड करना है वो पॉजिटिव लेना है। तो हम x की वैल्यू 13 ले लेंगे और 14 को मैं निगलेक्ट कर दूंगा। तो x को हमने यहाँ पे जो लेट किया था वो फर्स्ट नंबर के तौर पे लेट किया था, तो हमारे पास ये आ गया फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13। तो इसी तरह आपने दूसरा नंबर भी फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू आपके पास क्या है, सेकंड नंबर देखें x प्लस 1 है, x की वैल्यू आपके पास 13 है और प्लस 1, तो ये आपके पास 14 आ गया। स्टूडेंट इस तरह हमारा एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो आपके पास जो आंसर आए तो आप उसे वेरीफाई भी करवा सकते हैं। आपके पास आंसर पॉजिटिव नंबर 13 आया, एक पॉजिटिव नंबर 14 आया। तो पहले तो देखें ये कंसेक्टिव है, 13 और 14 और कंसेक्टिव नंबर है। फिर दूसरा ये चेक करें, उसने कहा था कि उनका जो प्रोडक्ट है मसलन 13 और 14 का जो प्रोडक्ट है 182 है, कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 182 है। तो इस तरह आपने इसको वेरीफाई भी जो है वो करवा लिया है, रफ अमल में आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ जाती है तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर। यहाँ पे 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर की बात करता है। तो पहले तो हम यहाँ पे 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर बनाते हैं। लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर आपके पास वो है x, और अभी आपने पढ़ा था सेकंड नंबर, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पहला नंबर x है तो अगला नंबर आप x प्लस 1 ऐड कर दें इसमें, तो अगला नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे चूंकि थर्ड नंबर की भी बात हुई है, क्योंकि 3 नंबर्स की बात कर रहा है वो, तो थर्ड नंबर क्या आएगा, इसमें x में 2 ऐड कर दें तो उससे अगला नंबर आ जाएगा। यानी अगर आप x आपका पहला नंबर है, इसमें अगर आप 1 ऐड करेंगे तो इससे नेक्स्ट आ जाएगा, और अगर x में 2 ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट आ जाएगा। यानी 3 नंबर्स आपके पास कंसेक्यूटिव आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये कंडीशन अब आपने समझनी है। अब आपको वो कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, देखें ये जो तीनों नंबर्स का जो सम है उनके स्क्वायर्स का, सॉरी x प्लस 1, देखें अब ये लिखने से ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे ये सम है 77 के, यानी अब आप यहाँ से कंडीशन को समझें। कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स, जो वो 3 नंबर्स था उनका सम, यानी उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 77। तो मैंने तमाम नंबर्स का स्क्वायर लिया और उनके दरमियान सम लिखा। अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इनके स्क्वायर्स को लें। इसे भी आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो आप उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें। ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया, इसमें मैं स्क्वायर खोल रहा हूँ तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका स्क्वायर खोल दिया मैंने, और इसके स्क्वायर को आप ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और 77 को भी आप इधर कर दें, इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो वो इक्वल टू 0 होगी, तो मैंने 77 को इधर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से आप देखें 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर। स्टूडेंट ये स्क्वायर्स आपको खोलने आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत मरतबा आपने कर लिया। ये a प्लस बी की फॉर्म से आपने खोलना है, x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म से खोल के। तो अब आप इसको देखें, ये 3x स्क्वायर बन गया, 2x और 4x आपके पास 6x बन गया। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर देखें 1 है और 4 है और माइनस 77 है। 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 77 माइनस 72,
यहाँ से आप देखें आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 को आप कॉमन ले लो, 3 24 आर 72, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब डिवाइड होगा 0 से तो ये इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, यानी मैंने 3 को इधर ला के डिवाइड कर दिया है। तो अब आपके पास देखें ये जब सॉल्व किया तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसे अब आपने सॉल्व कर लेना है खुद ही। तो पेयर आप फैक्टराइज आप करेंगे इसके 6x प्लस 4 सॉरी क्योंकि आपने प्लस का 2 चाहिए, -4x, तो वो 2 नंबर कौन से बनते हैं आपके पास 6 और 4, 6 4 आर 24, 6 में से आप 4 माइनस करेंगे जो 2 आएगा, यहाँ से आप कॉमन ले लो तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 6 को आपने कॉमन लिया और x माइनस 4 को, तो ये 2 फैक्टर्स आपके पास आ गए, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट मैं इसको निगलेक्ट कर देता हूँ या लिख देता हूँ ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब भी होता है नज़रअंदाज कर देना, छोड़ देना, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव आ रहा है। उसने बात की थी पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर की, तो आपके पास पहला नंबर x आपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर के लिए लेट किया था, तो फर्स्ट नंबर आपके पास आ जाता है आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे हमने इसे ले लिया नंबर। और सेकंड नंबर आपके पास क्या है, यहाँ से जो आपने लेट किया था, लेट में आप आ जाए, यहाँ पे सेकंड नंबर आपके पास था x प्लस 1, x की वैल्यू आपके पास 4 है, तो ये 4 प्लस 1 आपके पास 5 आ गया। इसी तरह आपने फाइंड कर लेना थर्ड नंबर, थर्ड नंबर को आप देखें जो आपने यहाँ लेट किया था x प्लस 2, x की वैल्यू आपके पास आ गई 4 प्लस 2 6, तो ये स्टूडेंट हमने देखें ये नंबर फाइंड कर लिए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे कि क्या हमने क्वेश्चन ठीक किया है, क्या अकॉर्डिंग टू कंडीशन ठीक है। देखें पहली कंडीशन है 4 5 एंड 6 आर कंसेक्टिव नंबर, तो ये एक कंडीशन पूरी होगी। फिर उसने कहा था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, मसलन देखें 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ तक मुकम्मल है, ये सिर्फ आप अपनी क्वेश्चन की वेरिफिकेशन देख रहे हैं कि क्या मैंने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो 3 नंबर्स आपने फाइंड किए थे, जो कंडीशन आपके पास थी, उसने कहा था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स इज 77, तो 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 77 आएगा। इसका मतलब है हमारी दोनों कंडीशन ट्रू साबित हो रही हैं। तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में अब आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगी ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कहता है द सम ऑफ 5 टाइम आर नंबर्स एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। तो पहले तो आप उसी तरह नंबर लेट करें, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। बस यहां से आप डायरेक्ट कंडीशन पे आ जाएं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये कंडीशन अब आपने फिर समझनी है। उसने क्या कहा है आपको, स्टेटमेंट आप दोबारा पढ़ें। उसने कहा है कि सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर। देखें सम ऑफ का कंडीशन दे रहा है, इसका मतलब है 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। सम ऑफ वो कौन कौन से नंबर ऐड हो रहे हैं, 5 टाइम ऑफ नंबर, 5 टाइम ऑफ नंबर 5x। दोबारा स्टेटमेंट की तरफ आए, सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ नंबर, और ये नंबर था इसका स्क्वायर, वो किसके इक्वल है 204। तो अब आप जो गिवन कंडीशन है और जो आपने स्टेटमेंट क्वेश्चन में पढ़ी है, आप देखें क्या कहता था कि सम ऑफ, ये सम ऑफ का साइन है, 5 टाइम अ नंबर, ये नंबर का 5 टाइम मैंने 5x ले लिया, एंड स्क्वायर ऑफ नंबर, और नंबर का स्क्वायर का सम जो है वो किसके इक्वल है 204। अब आप इसे तरतीब दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 204 को आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, 204 इज इक्वल टू -204 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो स्टूडेंट आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है।
अब आप इसके फिर पेयर बना लें, आप पहली टर्म और तीसरी टर्म को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -204 बनेगा। 204 के आपने दो ऐसे नंबर तलाश करने हैं जिन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -204 आए और प्लस माइनस करें तो आपके पास 5 आए। वो नंबर आपके पास कौन से बनते हैं? वो नंबर मैं अब जाना डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ 12 और 17। अगर आप देखें 12 और 17 को ये आप फैक्टराइज करके कर सकते हैं। आपने बड़े मेथड इसको मैंने आपको बताए हुए हैं इसके मेथड। तो 204 की आप फैक्टराइज कर लें। नंबर 12 ये बनेंगे 12 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 204 और 17 में से अगर आप 12 को माइनस करते हैं तो वो 5 आता है। तो आप इसे सॉल्व करें। 17x माइनस 12x माइनस 204 ये मेथड आपको आता है। आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो आप इसके 204 की इस तरह फैक्टराइजेशन कर लें। मैं सिर्फ टाइम बचाना चाह रहा हूँ। ये देखें 2 5 10, 2 1 2, 3 17 तो आप यहाँ से देखें तो आपके पास इस तरह 2 2 4, 4 3 12 और 17 ये इस तरह आप निकाल सकते हैं कि 12 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 204 आएगा, 17 में से 12 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो 17x माइनस 12x आपके पास प्लस 5x है। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया मेथड। तो -12 यहाँ से कॉमन। मकसद ये है कि अब आपका टाइम बचे इसमें। ये फैक्टराइजेशन तो ये बार बार आएंगे, इस पर आपको अबूर होना चाहिए। x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -17 और x इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट ये दोनों नंबर्स हमारा आंसर है। आपके पास बुक में जब पीछे आंसर सिर्फ 12 लिखा होगा। क्यों? यहाँ पे वो एक तो पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उसने एक नंबर की बात की। अगर वो पॉजिटिव कहता तो हम सिर्फ x की वैल्यू 12 लेते, लेकिन अब उसने पॉजिटिव का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया। तो ये दोनों नंबर्स रिक्वायर्ड कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं। कैसे? मसलन नंबर में अगर ये लेता हूँ नंबर्स आर, आप यहाँ लिख दें रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12 है और 17 है, सॉरी -17 है। कैसे भला? देखें 12 है, आपको उसने कहा था कि सम ऑफ 5 टाइम नंबर, मतलब पहले नंबर आप 12 को चेक करें तो इसका 5 टाइम क्या बन जाएगा? 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका स्क्वायर ऑफ नंबर। तो आप ये चेक करें 12 5 60, 12 का स्क्वायर 144। जब 144 को 60 में ऐड करेंगे 204 आ जाएगा। थोड़ा सा मैं डिस्टेंस पे लिख देता हूँ। ये दूसरा नंबर -17। दूसरे को भी आप चेक करें, मतलब -17 है तो 5 टाइम इसका क्या बनेगा? -17 मल्टीप्लाई 5 और प्लस इसका स्क्वायर भी लें, स्क्वायर ऑफ नंबर, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये -85 और 289 बनता है 17 का स्क्वायर। तो 289 में से जब आप -85 करेंगे तो आपके पास 204 आएगा। तो ये दोनों नंबर जो हैं आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो बुक में आंसर आपके पास 12 दिया हुआ होगा, जबकि आपने -17 भी लिखना है क्योंकि -17 भी वेरीफाई कर रहा है गिवन कंडीशन को। तो इसी तरह स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। यही नंबर है, बस आपने 12 और -17 ही इसका आंसर लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को भी आपने ज़रा ध्यान से पढ़ना है। पहले आप उसी तरह यहाँ पे लेट कर लें, लेट द नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर या सिर्फ नंबर कह लें, नंबर x है। बस यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट कंडीशन पे आ रहा हूँ। आप इसकी कंडीशन को पढ़ें अकॉर्डिंग टू कंडीशन और उसकी आप इक्वेशन बनाएं। देखें प्रोडक्ट ऑफ, जब लफ्ज़ प्रोडक्ट आ जाए इसका मतलब है, मैं मसलन इसकी मिसाल आपको देता हूँ तो ये है, हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 5 and 7, प्रोडक्ट ऑफ 5 and 7। तो यहाँ पे जो है आपको जो प्रोडक्ट में कंडीशन दे रहा है प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम है नंबर। देखें ये क्या बनेगा? 5 लेस देन -5 हो रहा है, लेस देन किसी चीज़ में से अगर 5 लेस देन हो रहा हो तो उसमें से आप -5 कर दें, और किस में से माइनस करना है आपने? उसके 3 टाइम ऑफ नंबर। ये कंडीशन बन गई आपकी।
आप यहां से दोबारा पढ़ें, प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन, 5 लेस है और किस में से लेस देन है, 3 टाइम अ सर्टेन नंबर, 3 टाइम, इस नंबर के 3 टाइम में से 5 वो कम है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है, एंड 1 लेस देन 4 टाइम अ नंबर, 1 लेस देन, दूसरे जो नंबर वो प्रोडक्ट में दे रहा है, क्योंकि ये एक नंबर है, एक डिजिट है, दूसरा डिजिट हमने कैसे फाइंड करना है, कहते हैं 1 लेस देन, तो उसमें से एक कम है, किस में से एक कम है, 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम के नंबर से, कि उस नंबर के 4 टाइम में से वो एक कम और उसी नंबर के 3 टाइम में से 5 कम, और उनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, इस 7 के इक्वल है। इसको कहता है फाइंड करें नंबर क्या होंगे। स्टूडेंट मेरे ख्याल में आपने समझ लिया होगा कंडीशन क्या है, कि आप इसके ज़रा स्टेटमेंट को 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 5 लेस देन 3 टाइम अ नंबर, 1 लेस देन 4 टाइम अ नंबर। अब आपके पास ये गिवन कंडीशन आ गया, आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 12x² माइनस 3x माइनस 20x प्लस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मैं 7 को भी इधर लाया हूँ, तो 12x² माइनस 23x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट 5 माइनस 7 माइनस 2 हो गया। तो अब आप इसके पेयर बना लेंगे, फिर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है 12 2 ज़ा 24, तो ये बनता है माइनस 24x प्लस 1x, के माइनस 24 में से जब आप प्लस 1 करोगे तो माइनस 23 आएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 12x को कॉमन ले लें, माइनस 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस 2 और 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 और 12x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1/12। तो स्टूडेंट ये वो दो नंबर्स आए हैं हमारे पास। मैं इस नंबर को सिर्फ आपको चेक करवाता हूँ, आपका जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं आपने सिर्फ अब अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसकी वेरिफिकेशन करनी है। रिक्वायर्ड नंबर्स आर, वो रिक्वायर्ड नंबर्स आपके पास जो हैं वो 2 और माइनस 1/12। मसलन देखें ये 2 एक नंबर आया है मेरे पास, जो इस कंडीशन को हम चेक करते हैं, उसने कहा है कि इसका 3 टाइम है। यहाँ से आप कंडीशन पे आ जाएं, क्या कहा उसने कि 3 टाइम में से, अब नंबर इसका 3 टाइम क्या बनता है, 2 को हम चेक कर रहे हैं, 3 टाइम में से 5 लेस, एक ये कंडीशन है, और फिर दूसरा कहता है इसके 4 टाइम में से 1 लेस, इसका प्रोडक्ट कहते हैं 7 था। तो आप इसे चेक करें, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 और 4 2 ज़ा 8 माइनस 1, तो 6 माइनस 5 1 और 8 माइनस 1 7, 7 1 ज़ा 7। तो ये देखें इनका प्रोडक्ट फिर 7 आ गया। इसी तरह आप इसको भी चेक करेंगे तो वो भी आपको 7 ही देगा, इसी तरह माइनस 1/12 को। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट दूंगा, वो आप खुद करोगे। तो ये बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो आप यहाँ पे उसी तरह नंबर को लेट करें, लेट नंबर आर, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बनाएं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, वो कहता है नंबर, ये नंबर है और इसका रेसिप्रोकल 1/x है। अब कंडीशन दोबारा, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस जैसे आप पढ़ते हैं सम ऑफ, तो अब ये दे रहा है डिफरेंस ऑफ। जब सम ऑफ में आप यहाँ पे सम का साइन लगाते हैं, अब डिफरेंस में यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दें कि किसका डिफरेंस है, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। नंबर आपके पास x है और इसका रेसिप्रोकल 1/x है, तो ये नंबर आपके पास किसके इक्वल होगा, 115/4। स्टूडेंट ये आपको खुद करने हैं। इसमें आप पहले डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे, यहाँ पे x आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 और x का जो एलसीएम बनेगा 4x से सबको मल्टीप्लाई करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बना के आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यूज़ वो आपके पास नंबर आ जाएंगे।
तो आज के लिए आप ये एक्सरसाइज 2.8 के 5 क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। स्टेटमेंट आपने समझनी है, स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे।